वेल हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएसयू यानी पावर सप्लाइंग यूनिट के बारे में। और जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं उन लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आके आप मेरी पिछली वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट इन द वीडियो। तो यार, पहले तो आप ये जानो कि एक कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी कंपोनेंट्स लगती हैं वो डीसी करंट से रन होती हैं, ना कि एसी करंट से। और इसी के चलते हमें पीएसयू की सहायता लेनी पड़ती है, जो कि मेन बोर्ड से आने वाली हाई वोल्टेज एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। अब पीएसयू से जो वायर्स निकली हुई होती हैं इन्हें ही हम कनेक्टर्स कहते हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं क्योंकि इन्हें बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स को पावर प्रोवाइड करना होता है। P1 कनेक्टर 24 पिंस की मेन पावर कनेक्टर है, जो आपके मदरबोर्ड पे डायरेक्टली कनेक्ट होती है और पूरे सिस्टम को पावर प्रोवाइड करती है। और अगर आप पुराने मदरबोर्ड्स में देखें तो उस पर 24 पिंस होल्डर के जगह 20 पिन होल्डर देखने को मिलती है। और इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए मॉडर्न PSUs पे 20+4 P1 कनेक्टर्स दिए जाते हैं। अब ये 20+4 क्या होता है? तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये एक P1 20 पिन कनेक्टर है जिसे हम पुराने कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें किसी नए मदरबोर्ड पे इसे लगाना चाहें तो इस पे ये एक्स्ट्रा कनेक्टर्स को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका 24 पिन कनेक्टर। तो इसी तरह मॉडर्न PSUs पे आपको 20+4 पिन्स की P1 कनेक्टर देखने मिलेंगी, जिससे आप एक कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से देखें तो एक बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल फीचर है। तो यार, आज के ज़माने के मॉडर्न CPUs बहुत ज़्यादा पावर हंग्री होते हैं, जिसके चलते P1 24 पिन कनेक्टर इन CPU चिपसेट को उनके रिक्वायर्ड लेवल की पावर प्रोवाइड नहीं कर पाता। और इसी कारण से मॉडर्न PSUs में एक्स्ट्रा P8 या EPS कनेक्टर्स दिए जाते हैं, जिन्हें मदरबोर्ड पे ही लगाया जाता है। एंड इन रिटर्न ये कनेक्टर CPU चिपसेट को पावर प्रोवाइड करता है, जिसके चलते सारे पावर गैप्स फुलफिल हो जाते हैं। ये जो कनेक्टर्स हैं ये मदरबोर्ड पे नहीं बल्कि ग्राफिक कार्ड्स पे लगती हैं और उन्हें पावर प्रोवाइड करती हैं फंक्शन करने के लिए। और यूजुअली ये 6 to 8 पिन्स की होती हैं, एंड इट डिपेंड्स कि लगने वाली ग्राफिक कार्ड कितनी पावरफुल है। तो बेसिकली ये जो कनेक्टर्स हैं ये आपके हार्ड ड्राइव्स, SSD, डिस्क ड्राइव्स, कैबिनेट फैंस, इन जैसी कंपोनेंट्स को पावर प्रोवाइड करती हैं। दूसरों के मुकाबले ये कनेक्टर बहुत ही ज़्यादा स्लिम होती हैं और इनके अंदर छोटे छोटे 15 पिन्स दिए गए होते हैं। मॉलेक्स कनेक्टर्स एक पुराने किस्म के कनेक्टर्स हैं जो आज भी कुछ कुछ PSUs में दिए गए होते हैं। ये कनेक्टर्स पुराने ज़माने के हार्ड ड्राइव्स, फैंस, ऑप्टिकल ड्राइव्स को पावर प्रोवाइड करवाते थे, पर आज के ज़माने में इनको रिप्लेस कर दिया गया है SATA कनेक्टर्स के साथ। PSUs असल में 3 तरह की होती हैं: नॉन मॉड्यूलर, फुली मॉड्यूलर एंड सेमी मॉड्यूलर। और इन तीनों में डिफरेंस बस इस बात का है कि जो नॉन मॉड्यूलर PSUs होती हैं उन पे लगी हुई कनेक्टर्स नॉन डिटैचेबल होती हैं, जिसका मतलब ये है कि आप इन कनेक्टर्स को PSU से अलग नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर फुल्ली मॉड्यूलर PSUs पे दी गई सारी कनेक्टर्स को आप अपने मर्जी के मुताबिक अटैच या डिटैच कर सकते हैं। और रही बात सेमी मॉड्यूलर PSUs की, तो इन पे बस P1 एंड P8 कनेक्टर्स परमानेंटली अटैच्ड होती हैं और बाकी जितने कनेक्टर्स हैं वो डिटैचेबल होती हैं। तो यार, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एक PSU सिस्टम को पावर पहुंचाने से पहले AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करता है, और यही जो कन्वर्जन का प्रोसेस होता है इसमें हीट प्रोड्यूस होता है, और इसी हीट के चलते थोड़े एनर्जी का भी नुकसान हो जाता है। अब जितने भी मॉडर्न PSUs हैं जो 80+ सर्टिफिकेशन के साथ आती हैं, वो बस ये बतलाना चाहती हैं कि ये PSU 80% एफिशिएंट हैं, विच मीन्स कि कन्वर्जन प्रोसेस के दौरान ये PSUs कम से कम एनर्जी का नुकसान करती हैं, और अल्टीमेटली ये आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत इफेक्ट करती है। अब ये सर्टिफिकेशंस की भी अपनी एक अलग रैंकिंग होती हैं, जैसे कि वाइट, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड टाइटेनियम, जो एफिशिएंसी लेवल को डिटरमाइन करती हैं। पर मेरे हिसाब से अगर आप एक मिड सेगमेंट के सिस्टम बिल्ड कर रहे हो तो आपको 80+ वाइट या 80+ ब्रोंज तक का ही PSU लेना चाहिए, क्योंकि इन द एंड आपको परफॉर्मेंस में कुछ खास अंतर देखने नहीं मिलेगा। और बात रही लॉन्गजिविटी की, तो मैं खुद 80+ ब्रोंज को पिछले 3 साल से चला रहा हूँ और आज तक मेरे PSU में कोई भी इश्यूज़ देखने नहीं मिली हैं।
अगर आप एक बिगनर हो और आपको नहीं मालूम कि कितने वॉट का PSU आपको लेना चाहिए अपने सिस्टम के लिए, तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप कितने पावरफुल कंपोनेंट्स को अपने सिस्टम में लगाने वाले हो। और अगर आपको नहीं मालूम कि आपके सारी कंपोनेंट्स की पावर रिक्वायरमेंट क्या है, तो सिंपली आप कूलर मास्टर के वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और जहाँ पे आपको मिल जाएंगी एक वॉटेज कैलकुलेटर। इस पर आप अपने सारे कंपोनेंट्स को सिलेक्ट कर लें और ये तुरंत ही आपके सिस्टम के लिए कंपैटिबल PSUs को रिकमेंड कर देगा। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही एंड आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। मैं फ्यूचर में ऐसे PC रिलेटेड कंटेंट लाता रहूँगा, सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।